बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है उस प्रीवियस टॉपिक को आगे बढ़ाना है हमने। वेरिएशंस को हमने डिस्कस किया था पिछले टॉपिक के अंदर। वेरिएशंस क्या होती हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसकी इन्वर्स और डायरेक्ट वेरिएशंस एंड इन्वर्स वेरिएशंस को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसमें से, और उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिजॉल्व करेंगे कि किस तरह से वेरिएशंस को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं या उससे रिलेटेड मैथ्स की कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। जी, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर। इफ 11 डॉट मतलब रेशियो इज इक्वल्स टू 22:27, फाइंड the value of x, right? So solution 11:x-1 is equals to 22:27। ये आपके पास हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम and this one will becomes product of mean. You know that, या we know that कह लें कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होता है बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। नाउ अब क्या करें हम? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपके पास क्या है? 11 इंटू 27 विच इज इक्वल्स टू x-1 इंटू 22। ये मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है। अब 22 मल्टीप्लाई और इधर आ जाता है तो आपके पास ये डिवाइड हो जाएगा। x-1 11 1 is 11, 11 2 is 22, 27 divided by 2 is equals to x-1। 27 divided by 2 is equals to, अब देखें -1 है, इक्वल किस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा, is equals to x। ले लेना है 27 plus 2 is equals to x, 29 divided by 2 is equals to x, that is the value of x। अच्छा, ये हमारे पास 29/2 है तो उसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, 14.5 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। ईजिली आपने रेशियो प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करते हुए आपने इसमें x की वैल्यू वैल्यूएट कर दी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम रिजॉल्व करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है कि देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन between x square and y। ठीक है, और डायरेक्ट वेरिएशन है बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई, एंड उसके बाद दिया व्हेन x is equals to 4 and y is equals to 24, फाइंड। फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं y की वैल्यू फाइंड करो जबकि x की वैल्यू 9 हो, और सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो व्हेन y इज इक्वल्स टू 100 हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, परेशान होने के बगैर ये आप सिंपल देखें कि डायरेक्ट वेरिएशन है किसके? एक्स स्क्वायर एंड y की वैल्यू। तो सोल्यूशन x square is directly proportional to y, x square is equals to k upon y। डायरेक्टली का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा आपके पास। ठीक है, अब कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए फर्स्ट कंडीशन दी हुई आपको, ये
जो फर्स्ट कंडीशन है, इससे आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, के की वैल्यू। के की वैल्यू के लिए, इसके लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू 4 एंड वाई की वैल्यू 24 दी हुई है। रिप्लेस करें, 4 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू के 24, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के। अब आपके पास इसको रिजॉल्व करते हैं, 4 4 ज़ा 16 और 4 6 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3 इज इक्वल्स टू के। के की वैल्यू आ चुकी है। फर्स्ट कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं, उसमें वैल्यू फाइंड करनी है y की, और x की वैल्यू आपके पास 9 दे दी है। हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको रिजॉल्व करना है आपने। x की वैल्यू 9 स्क्वायर, आप यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम a, ठीक है। x स्क्वायर था, इसलिए x की वैल्यू मतलब स्क्वायर 9, k की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2/3 और y, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 3y, 3 81 डिवाइडेड बाई 3, और सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। 81 मल्टीप्लाई बाई 3, 243 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू y, डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 121.5। अच्छा, अब आपने इसमें फर्स्ट कंडीशन को इवेलुएट कर लिया, y की वैल्यू फाइंड कर लिया, x की वैल्यू 9 दी हुई थी। जैसे एक बार रिपीट करती हूँ, हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये थी कि एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के हो गया, मतलब y के बराबर है, वो कौन डायरेक्टली निशान हटा दिया तो आपने कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट की वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू 9 थी, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा आपके पास, और 2/3 है, 3 डिवाइड था, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 मल्टीप्लाई था, डिवाइड कर दिया, इस तरह से आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 2/3 है। अब सेकेंड पार्ट आपके पास है, x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, और y की वैल्यू 100 दी हुई है। कंडीशन आपके पास फ्रॉम इक्वेशन ए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाय के इंटू वाई, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली, x की वैल्यू, k की वैल्यू 2/3 है, मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू आपको क्या दी हुई है इसमें 100, ठीक है, तो ये 200 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, रूट ले लें आप, पॉइंट्स में निकाल लें, इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 3 निकाल लें, 200 डिवाइडेड बाई 3 और इसका अंडर रूट ले लें डायरेक्ट, तो आपके पास आ जाएगा 8.164 आ जाएगा, ठीक है। 200 को आपने 3 से डिवाइड किया और उसका रूट ले लिया, आपके पास 8.164 आ गया। जब आपके पास y की वैल्यू 100 है तो आपके पास x की वैल्यू 8.164 आ गई, ठीक है। हमने ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन रिजॉल्व किया, अब हम इनडायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस को लेते हैं और उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही होती है, ठीक है, उसको रिजॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन में ले रही हूँ यहाँ पर, इफ x वेरीज इनवर्सली by y and x is equals to 3, y is equals to 12, find the value of y when x is equals to 6। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इसके लिए कंडीशन लिखते हैं। पहले कह रहा है कि x वेरीज इनवर्सली,
x वेरीज इन्वर्सली का मतलब ये है, वेरीज इन्वर्सली मतलब इसका इन्वर्स है ये। और कंडीशन आपके पास है x इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली निशान हटा देंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट, दैट इज k बाय वाई। नाउ पुट करते हैं कंडीशन को, k को फाइंड करने के लिए वैल्यू उसने दी हुई है x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 12। रिप्लेस करो इस इक्वेशन को, हमने a का नाम दे दिया है, तो x की वैल्यू 3, k की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू 12 और 12 मल्टीप्लाई बाय 3, इससे आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल्स टू 12 3 36 हो जाएगा। नाउ हमारे पास कंडीशन है फाइंड करना है जो हमने, वो y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ, ये कंडीशन है हमारे पास इवैल्यूएशन के लिए, जब k की वैल्यू आ जाए तो, ठीक है। तो हम रिप्लेस करते हैं इस इक्वेशन a में, फ्रॉम इक्वेशन a x इज इक्वल्स टू k बाय y, x की वैल्यू 6 है, k की वैल्यू आपके पास 36 आई है, डिवाइडेड बाय y डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दें, y इज इक्वल्स टू 36, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6 1 6 6 6 36, 6 की वैल्यू आपके पास, y की वैल्यू इज इक्वल्स टू 6 आ गई। ये आपके पास इन्वर्स वेरिएशन की वैल्यू थी, जिसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। सबसे पहले आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू आ जाए तो आपको जो भी वेरिएबल फाइंड आउट करना है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपके पास चाहे वो डायरेक्ट रिलेशन के ऊपर हो चाहे वो इन्वर्स रिलेशन के ऊपर हो, ठीक है। थैंक यू, मुझे यकीन है कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन आसान लगेगी। किसी किस्म के किसी वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट करें, पूछें मुझसे, ताकि मुझे पता चले जो मेरी गलतियां हैं या मतलब मेरे समझाने की, और आप बताएंगे तो मुझे टिप्स पता चल जाएंगी कि आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको कौन सी बात सही तरीके से कैसे समझ आएगी। थैंक यू ऑल।